हेलो दोस्तों, वेलकम टू examiner.com। और ये है अलजेब्रा के जो भी क्वेश्चन मैंने मेरी वेबसाइट पे रखे थे उसके आंसर्स मैं यहाँ पे बहुत ही जल्दी ट्राई करूँगा सॉल्व करने की। और ये वीडियो बहुत ही छोटा हो क्योंकि बहुत 10 ही क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन में बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए। मैं अगर जहाँ पर भी थोड़ी ज़रूरत है वहाँ पर मैं कंसेप्ट दे दूँगा, ठीक है। ये वीडियो है प्रेजेंटेड बाय examiner.com और मैं इंस्ट्रक्टर मिलन पंचालू। चलिए देख लेते हैं फटाफट कि क्या है, क्वेश्चन क्या थे, 10 क्वेश्चन थे, उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो हाँ, मैंने क्या देखा यहाँ पर कहीं पर भी मुझे x 1/x नहीं दिख रहा है, ठीक है। मतलब कि x इक्वल टू मैं 0 पुट कर सकता हूँ, कुछ नहीं। मैं क्वेश्चन में x इक्वल टू 0 पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 + 1 + 2 + 4, ठीक है, इक्वल टू 8 मिलेगा। मतलब कि आंसर ऑप्शन में मैं x इक्वल टू 0 रख दूँ और जहाँ पर भी मुझे 8 मिल जाए वो मेरा आंसर होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हाँ ये हो सकता है, तो मेरा आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर भी कहीं पर भी 1/x नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैं x इक्वल टू 0 रख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर 0 रखूँ तो मेरा क्या होगा, -3 डिवाइडेड बाई -4 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई -3। यहाँ पे एक करेक्शन है, यहाँ पे -3 कर देना, ठीक है। तो मेरा आंसर होगा -1, ठीक है। तो देखिए, हाँ यहाँ पर आ सकता है, हाँ यहाँ पर आ सकता है, नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। 4 में से 2 ऑप्शन चले गए, अभी 2 बचे। तो दूसरा सॉल्यूशन देखते लेते, x इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो 1 - 3 इंटू 1 यहाँ पे 1 - 5 + 4, ठीक है। हाँ ये 0 हो गया, मतलब कि x इक्वल टू 1 रखता हूँ तब मेरा क्वेश्चन 0 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे 1 रख दो, हाँ ये 0 है, तो हाँ ये आंसर ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर रख दूँ, ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 हो सकता है, इसीलिए ये नहीं हो सकता। मेरा आंसर ऑप्शन फर्स्ट राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 3 एंड 4। हाँ देखिए, x जहाँ पर भी आपको x + 1/x इक्वल टू 2 दिखे, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका सॉल्यूशन x इक्वल टू 1 है, ठीक है। कुछ नहीं, यहाँ पर 1 रख दो तो 1/2017, 1/2017, 16 + 1 1/2017, मेरा आंसर होगा 2। आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोला है कि ये इक्वेशन एक दिया है, उसका ये ये एक फैक्टर है, ठीक है, इसीलिए डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब क्या होगा, रिमाइंडर इक्वल टू 0 होगा। इसका मीनिंग क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। कुछ नहीं, x इक्वल टू -1 यहाँ पे रख देते, -1/100 + 2 इंटू -1/99 प्लस k इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 मिलता है यहाँ, इसलिए यहाँ पर 0 लिखा। 1 - 2 + k इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या हो गया, k इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5th और 6th क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्या दिया है, 3x - 2 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 5। ये छोटा है, मैंने देखा कि ये बहुत ही छोटा है, इसीलिए मैं x इक्वल टू 1 रखूँ तो मेरा क्या होगा, 3 - 2 इक्वल टू 1, जो कि मुझे नहीं चाहिए। चलो x इक्वल टू 2 रख दूँ तो 3 × 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2। हाँ x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है, साबित हो गया, कुछ नहीं, प्रूव हो गया है कि x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है, इसीलिए यहाँ पर x इक्वल टू 2 रख दूँ तो क्या होगा मेरा 9 × 2² - 4 डिवाइडेड बाई 2², ठीक है। तो ये 36 - 1 इक्वल टू 35, तो मेरा आंसर ऑप्शन हो गया 35, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या दिया है, देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि m³ + 1/m³ की वैल्यू चाहिए। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, वैल्यू 1/m + 1/m की वैल्यू चाहिए। तो वो मुझे कैसे मिलेगा, कुछ नहीं, ये इक्वेशन को मैं m से डिवाइड कर दूँ, ये इक्वेशन को मैं m से डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा, m - 4 + 1/m इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, यहाँ से मुझे m + 1/m मिल गया, इक्वल टू क्या हो गया 4। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्यूब की वैल्यू चाहिए, मैं अप्रोक्सीमेटली 4 मान लेता हूँ, ठीक है। तो m³ की वैल्यू क्या हो जाए, 64। अभी ये 64 आंसर है, वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि m + 1/m इक्वल टू 4 दिया। अगर यहाँ पर मैं 4 रखता हूँ, ठीक है, तो ये 4 से कुछ ज़्यादा हो जाता है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। इसका मीनिंग क्या होगा कि m <3 है, m < 4 है, मतलब कि और 3 और 4 के बीच में है, ठीक है। तो कुछ नहीं, देखिए 3 का m³ इक्वल टू 64 है, तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो 64 से कुछ कम होगी, ठीक है। 64 से कम होगी, इसका मीनिंग कि मेरा आंसर ऑप्शन 52 है। ये बहुत ही ज़्यादा दूर है, इसीलिए ये नहीं हो सकता। 64 तो वैसे भी नहीं हो सकता, 72 वैसे भी नहीं हो सकता, इसीलिए मेरा आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या दिया है, देखो एक चीज़ समझना कि अगर आपको सम दिया है, ठीक है, सम इक्वल टू 13 सम दिया है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम मिलेगा आपको, ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्ट मिल गया। और ये कब मिलेगा, जब a = b = c होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे क्या दिया है यहाँ पर, देखिए a + b
प्लस सी इक्वल टू 13 दिया, और मुझे क्या चाहिए, ये प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट हाँ मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ये प्रोडक्ट की चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये प्रोडक्ट लाने के लिए यहाँ पर -3 कर देता हूँ, यहाँ पर -2 कर देता हूँ, यहाँ पर प्लस, तो सामने भी वो मुझे -2 3 + 1 करना पड़ेगा, यहाँ पे 9 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये, ठीक है, ये मिल गया। इसका मीनिंग क्या हो, ये 9 कब मिलेगा, ये तीनों के तीनों टर्म्स इक्वल होने चाहिए। ये इक्वल का मीनिंग क्या हुआ कि ये 3 3 3 होने चाहिए, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या हो, इसकी मैक्सिमम ये प्रोडक्ट है, उसका मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 27 इज़ माई आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन। इफ़ x एंड y आर बोथ पॉजिटिव इंटीजर देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ x + y, कुछ नहीं, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो x × 1/x, यहाँ पे स्टेप्स लिख रहा हूँ, प्लस x / y प्लस y/x प्लस y × 1/y, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा, 2 + x / y प्लस y / x, ठीक है। अभी चलो x / y = k मान लिया, तो क्या हो जाएगा, 2 + k + 1/k। और एक बात, k + 1/k की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, देखो अगर यहाँ पे 1 रखता हूँ, 1 रखता है तो 2 हो जाएगा। अगर मिनिमम वैल्यू 2 मिलेगी, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे k = 2 रख देता है तो 1/2 हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या होगा, 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू k/1/k की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर जो भी मुझे पूछा है, तो k/1/k की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 2 + 2 = 4, तो मेरा आंसर 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे क्या दिया है, देखो x/a = y/b = z/c, और मुझे फाइंड करना है ये देखिए, आपको आपके माइंड में तुरंत ही स्ट्राइक होना चाहिए, ये कब मिलेगा, देखो मुझे x + y + z का स्क्वायर करूँ मैं, ठीक है, तब मुझे ये मिलता है ना, x² + y² + z² + 2 × xy + yz + zx, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। उसके लिए मुझे x + y + z चाहिए, ठीक है। तो कुछ नहीं, मुझे x + y + z क्या कैसे मिलेगा, देखो x / a = y / b = z / c दिया = k मान लेता हूँ, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी, z की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो कुछ नहीं, x + y + z = k × a + b + c हो जाएगा। दोनों के साइड स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका क्या होगा, x² + y² + z² + 2 × x + xy + yz + zx = k² × a + b + c होल स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर लेके जाओ, इसको सब्जेक्ट बना दो, xy + y + yz + zx = क्या होगा, देखो k² × a + b + c होल स्क्वायर माइनस x² + y² + z², जो भी है इसको यहाँ पर सामने की साइड लेके जाइए, 2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आंसर ऑप्शन में मुझे कहीं पर भी k नहीं दिख रहा है, तो ठीक है, तो मैं k की वैल्यू क्या मान लेता हूँ, x/a मान लेता हूँ और यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो क्या होगा, देखो xy + yz + zx क्या हो जाएगा, k = x² / a² रखा, ठीक है ना, उसकी वैल्यू रखी, a + b + c होल स्क्वायर / 2 माइनस x² + y² + z² / 2 होगा। 2 को मैंने डिवाइड कर दिया, कुछ नहीं, एलसीएम ले लेते, क्या होगा, x² + a + b + c², ठीक है, माइनस a² × x² + y² + z², ठीक है, / 2a², मेरा आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। बस यही चीज़ समझनी है कि मुझे जैसे ही ये दिखा मेरे माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए, ठीक है ना। अगर ये दिमाग में स्ट्राइक हो जाएगा तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्या दिया है, देखो a + b + a b c ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ, जो भी एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है। अभी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर की, 1 होनी चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं, तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू 1 ले लो, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा, 1 + 1 + 1 × 1 + 1 + 1, ठीक है। कुछ नहीं है, वैल्यू पुट की है, 1 + 1 + 1, ठीक है, / 1 × 1 × 1 27 इज़ माई आंसर, ठीक है। होप कि ये सॉल्यूशन आपको बहुत काम के होंगे, ये फटाफट करना है, इसीलिए मैंने बहुत ही फास्ट रखा है, ठीक है। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग। आप मेरी यूट्यूब की चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, मेरा फेसबुक का ग्रुप है और पेज भी है, उसको लाइक कीजिए और ज्वाइन कर दीजिए। वहाँ पे आपकी कुछ भी क्वेरी हो वो मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको हैंड रिटन सॉल्यूशन दे दूँगा, अगर उसका शॉर्टकट अवेलेबल है तो भी दे दूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ऑन माई चैनल, ठीक है, और विजिट अस माई वेबसाइट एंड लाइक अस ऑन फेसबुक। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।